क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। मतलब एक स्फीयर, सिलेंडर और एक कोन, तेरे को दिख रहा है, तीनों मैंने बना दिए, लेबल कर लिया मैंने। इन तीनों की बेस रेडियस और सेम हाइट है, तीनों की सेम हाइट और सेम रेडियस है, ठीक है। मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस। ठीक है, तीनों कर्व सरफेस का रेशियो निकालना है। दो का भी निकाल सकते, पूछ सकते थे, तीन का पूछ लिया, तीनों को साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता, अगर मैंने स्फीयर की रेडियस थोड़ी देर के लिए मैंने आर मान ली, ध्यान से देख, अगर मैंने स्फीयर की रेडियस थोड़ी देर के लिए आर मान ली, तो बता ये भी आर होगा, ये सेंटर मान ले, तो बता स्फीयर की हाइट कितनी होगी। भाई स्फीयर की हाइट जो होती है ना, वो डायमीटर के इक्वल होती है, ध्यान रखना आपसे। जो भी स्फीयर की हाइट होगी, मतलब ये ए बी की बात कर रहा हूं मैं, ये स्फीयर की हाइट होगी मतलब डायमीटर के इक्वल। तो अगर हाइट की बात करूं किसके, स्फीयर की, तो हाइट कितनी होगी 2r, डायमीटर कितनी होगी r प्लस r 2r। बच्चों को पता नहीं होता कि सर हाइट क्या होती है स्फीयर की, उन्होंने क्योंकि पढ़ा रेडियस ही बस। ठीक है, तो स्फीयर की जो भी डायमीटर होगी वो उसकी हाइट होगी, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो इसकी हाइट अभी तो लिख ले 2r, डायमीटर के इक्वल। अब जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है भाई, सिलेंडर की हाइट है, यही हाइट होती है सिलेंडर की, h। तो ये भी किसके इक्वल होगी 2r के, क्यों सर, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है ना। इसकी हाइट मतलब इसकी जो h की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 2r के, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 2r है, डायमीटर के इक्वल, अभी डिस्कस किया मैंने। सब आर के टर्म्स में कन्वर्ट करें क्योंकि सबकी सब रेडियस सेम है, इसकी रेडियस भी आर है भाई, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। ठीक है, सबकी रेडियस आर ही है, बेस रेडियस। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं, ये हाइट जो है, अच्छा ये हाइट होती है, तो को पता है वर्टिकल हाइट, इसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये रेडियस है ना, यहाँ पे ट्राइंगल बनता है, तेरे को पता है, ये ट्राइंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देख। तो बता ये राइट एंगल, ये एच, ये एल और ये आर, तो बता यहाँ से हाइट तो वही रहेगी इसकी भी 2r। अबे तीनों की रेडियस सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है, तो इसकी हाइट कितनी 2r, इसकी भी हाइट कितनी 2r, इसकी भी हाइट कितनी 2r, तो h इक्वल टू 2r यहाँ पे भी लिख लिया। चल एल निकालते हैं, किसका एल, स्लैंट हाइट का। कैसे निकालेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है कि नहीं, जल्दी देख। तो बता एच की वैल्यू कितनी रखेगा 2r, तो 2r का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान से देख ले अच्छे से। तो कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना बन गया 5r स्क्वायर। दिख रहा है तेरे को कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देख। 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 5r स्क्वायर। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आएगी बता, एल की वैल्यू आएगी सर r√5। आर तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा 5, तो r√5 इज अ स्लैंट हाइट। ध्यान रखना यूज हो सकती है। सर यूज क्यों, क्योंकि इनने रेशियो किसका पूछा है, कर्व सरफेस का। और कोन का सी से क्या होता है, अबे कोन का कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल, इसलिए मैंने एल निकाल के रख लिया, कितना आया √5r। लगा सकता है तो पाइथागोरस थ्योरम तो सब पता है, h 2r हो जाएगा, तीनों की हाइट सेम थी, r वैसे का वैसे 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के √5r। ठीक है सर, चलो बस अब निकालते हैं। ये बता किस किस का रेशियो पूछा है, पहले स्फीयर आएगा फिर सिलेंडर आएगा फिर कोन आएगा, ध्यान रखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, किसका रेशियो किससे पूछा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, स्फीयर का मतलब सी एस ऑफ स्फीयर, ठीक है, पहले ये लिखेंगे, फिर सी एस ऑफ सिलेंडर, ठीक है सर, फिर सी एस ऑफ कोन। ठीक है, सबके फॉर्मूले याद है, हाँ सर याद है। चल सी एस ऑफ स्फीयर होता कितना होता, 4πr स्क्वायर, बिल्कुल सही से। इसका पता कितना होगा 2πrh, अभी h की वैल्यू रख दूंगा वापस से 2r, पता ही है तेरे को। और इसका क्या होता है πrl, अभी तो मैंने क्या लिख दिया, बस फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सभी को पता रहता है क्योंकि फॉर्मूला। सही है कि नहीं है बोल जल्दी। ठीक है सर, बस अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। चल पाई से पाई कैंसिल कर दे क्या, रेशो में पाई 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 गया, ठीक है, पाई हटाई दे, यहाँ से क्या बचा 4r स्क्वायर रेशो 2r, ये 2 लिखा ये r लिखा, और h की जगह मैंने क्या लिख लिया 2r, क्योंकि हाइट भी 2r है सिलेंडर की, तीनों की हाइट सेम ही है। समझ पा रहा है, किसी एक के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, h को मैंने कर दिया r के टर्म्स में, जो कितना होगा 2r। ठीक है, यहाँ से आर एल है तो r लिखा वैसे का वैसे ही, और इधर l की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ देख पाइथागोरस थ्योरम से, कितनी आई थी r√5, r√5 रख दिया मैंने, ध्यान से देख क्या बनेगा भाई, ये 4r स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 4r स्क्वायर, और ये कितना हो गया √5r स्क्वायर। ध्यान से देख 4r स्क्वायर, ये भी 4r स्क्वायर, और ये √5r स्क्वायर, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है देख रेशो में। तो फाइनल रेशियो क्या है 4:4:√5, दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ गया, 4:4:5, कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ पहले ही ऑप्शन है देख लिया। समझ गया, तो जब भी हाइट की बात करें भाई ध्यान रखना, सिलेंडर
कुछ भी हो, सिलेंडर कोई भी सॉलिड हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, कोन हो, अगर हाइट सेम हो और अगर उसमें एक स्फेयर फंस रहा हो, ध्यान रखना स्फेयर भी आ रहा हो, तो ध्यान रखना स्फेयर की जो डायमीटर होगी वही हाइट होगी, मतलब 2r, तो सबकी हाइट 2r बन जाएगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी मैंने आपसे 3 के रेशियो पूछे थे, हो सकता है 2 के पूछे आपके सिलेबस के हिसाब से, या यही पूछ ले, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।